नमस्कार दोस्तों। अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि क्राइम शोज लोगों को क्राइम करने या क्राइम के बाद सबूत मिटाने के आइडियाज देते हैं। अब ये कितना सही है या कितना गलत ये तो पता नहीं, लेकिन एक शख्स ने जो किया, जैसे किया और फिर जो कहा, वो इस बात का सबूत है कि हाँ, कई बार क्राइम शोज मुजरिम को गुनाहों के सबूत छुपाने या मिटाने के आइडियाज दे ही जाते हैं। हद तो ये है कि उस शख्स को ये तक पता है कि अपने जिस गुनाह को छुपाने के लिए इसने जिस क्राइम शो से आइडिया लिया, उस शो का एपिसोड नंबर क्या था और जो एपिसोड नंबर उसने बताया उस शो में सचमुच सबूत मिटाने की ठीक वैसी ही कहानी थी जैसा उसने किया था। ये अजब कहानी है राजस्थान के उदयपुर की, जहां शक कुछ और था, खबर कुछ और थी, पकड़ा किसी और चीज के साथ गया और क्लाइमेक्स कुछ और निकला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 20 जनवरी 2024 के दिन पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि एक शख्स के पास अवैध हथियार है। पुलिस ने जाल फैलाया और उस शख्स को पकड़ लिया। मुखबिर की खबर सही निकली। हथियार के साथ पकड़े गए शख्स का नाम राहुल राज चतुर्वेदी था। राहुल कभी उदयपुर में एक मंदिर में पुजारी हुआ करता था। फिर बाद में उसने राजसमंद में चाय की पत्ती का बिजनेस शुरू कर दिया। अब अवैध हथियार के साथ जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, तभी पूछताछ की टीम में शामिल एक हेड कांस्टेबल राहुल को पहचान लेता है। दरअसल उस हेड कांस्टेबल ने 4 साल पहले राहुल को थाने पर बुलाया था। मामला झगड़े का था। पूरी कहानी ये थी कि 2019 में एक रोज भानुप्रिया नाम की एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ हनुमान मंदिर पहुंचती है। महिला रो रही थी, बच्चे भूखे थे। राहुल की उन पर नजर पड़ी तब महिला ने बताया कि वो अपने पति से झगड़कर आई है। दोनों में तलाक का मुकदमा चल रहा है। राहुल ने उन्हें खाना खिलाया और फिर वो कुछ दिन मंदिर में ही रही। इसके बाद वापस बच्चों के साथ अपने घर लौट गई। कुछ महीने बाद भानुप्रिया फिर मंदिर लौटती है। इस बार वो अकेली थी। उसने राहुल को बताया कि उसका पति के साथ तलाक हो गया है। दोनों बच्चे अब पति के पास रहेंगे। इसी के बाद राहुल ने राजसमंद इलाके में एक अपार्टमेंट में 2 कमरे किराए पर ले लिए। अब राहुल और भानुप्रिया लिव इन में एक साथ रहने लगे। शुरुआत में भानुप्रिया की बड़ी बहन ने उसकी खैर खबर भी ली। बाद में उसने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। साल भर तक राहुल और भानुप्रिया ठीक ठाक रहे। अब साल 2020 आ चुका था। मई का महीना था। कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन था। बाकी लोगों की तरह ये दोनों भी अपने अपने घरों में बंद हो गए। अपार्टमेंट में जो बाकी के लोग रहते थे वो कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू होते ही अपने अपने गांव और घर लौट गए और पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ राहुल और भानुप्रिया थे। साल बीतते बीतते रिश्ते ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब दोनों में छोटी मोटी बातों पर अक्सर झगड़ा होने लगा। भानुप्रिया को मिर्गी का दौरा भी पड़ा करता था। इस दौरान भी दोनों में खूब झगड़ा होता था। 20 मई 2020 की रात राहुल और भानुप्रिया में फिर झगड़ा हुआ। ये झगड़ा रात 2 बजे तक इतना बढ़ चुका था कि गुस्से में राहुल ने भानुप्रिया की गला घोंटकर हत्या कर दी। कत्ल के बाद अब उसे डर लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भानुप्रिया की लाश का क्या करे। कमरे में लाश पड़ी थी। कुछ देर बाद राहुल ने अपना फोन उठाया और फोन पर ही क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखने लगा। दरअसल राहुल क्राइम पेट्रोल देखने का आदी था। इत्तेफाक से उस रात उसके मोबाइल पर क्राइम पेट्रोल का जो एपिसोड खुला वो एपिसोड नंबर 774 था। इस एपिसोड में एक लाश को ठिकाने लगाने की कहानी थी। एपिसोड में दिखाया गया था कि कैसे कातिल एक महिला को मारने के बाद नीले रंग के एक ड्रम में उसकी लाश को रख देता है, फिर ड्रम को सीमेंट के गारे से छीन देता है। राहुल जिस वक्त ये एपिसोड देख रहा था तब उसी कमरे में ठीक उसके बराबर भानुप्रिया की लाश पड़ी थी। एपिसोड देखते ही वो चौंक उठता है। चौंकने की वजह ये थी कि उसके घर में भी एक ड्रम रखा हुआ था। राहुल को आइडिया मिल चुका था। ड्रम में रखे बेकार के सामान को वो बाहर निकाल देता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। सुबह होते ही वो अपने एक जानकार के यहाँ से सीमेंट की एक बोरी लाता है। उसी सीमेंट का गारा बनाकर पहले वो ड्रम के अंदर चारों तरफ उसे लगाता है। इसके बाद भानुप्रिया की लाश को उसी ड्रम में डाल देता है। लाश डालने के बाद अब वो ड्रम के मुंह पर भी सीमेंट लगाता है। फिर ड्रम का ढक्कन लगाता है और ढक्कन को भी सीमेंट से पैक कर देता है। अब एक ड्रम के अंदर भानुप्रिया की लाश पड़ी थी और ड्रम घर के अंदर था। राहुल अब बेफिक्र था।
उसे पता था कि जिस एपिसोड ने उसे यह आइडिया दिया है, उस एपिसोड के बाद अब पुलिस भी इस लाश को नहीं ढूंढ पाएगी। राहुल का यकीन गलत नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। किसी को कानों कान इस बात की खबर नहीं लगी, लेकिन राहुल ने लाश रखते वक्त एक छोटी सी गलती की थी। गलती ये कि उसने ड्रम के पेंदे पर यानी निचले हिस्से पर सीमेंट की लेप नहीं लगाई थी। इस एक गलती की वजह से करीब 1.5 साल बाद जून 2022 में जब गर्मी अपने चरम पर थी, तब ड्रम का निचला हिस्सा जंग या गर्मी की वजह से खराब हो गया। उसमें लीकेज आ गया और इसी लीकेज की वजह से अब घर में बदबू फैलने लगी। तब राहुल वहाँ नहीं था, बल्कि वो उदयपुर में था। एक रोज मकान मालिक को राहुल के कमरे से आ रही इस बदबू का एहसास हुआ। उसने राहुल को फोन किया और इसकी जानकारी दी। राहुल को सच्चाई पता थी, लिहाजा घबराया राहुल फौरन राजसमंद पहुंच गया। अब दिक्कत ये थी कि ड्रम बेहद वजनी था। अकेले उसे घर से निकालकर कहीं दूर ले जाना राहुल के बस की बात नहीं थी। तब उसने पहली बार इस राज में अपने मकान मालिक को शामिल किया। अब दोनों मिलकर लाश को घर के पीछे एक सुनसान जगह पर ले गए। पीछे पहाड़ी का इलाका था। डंडों और दूसरे जरियों से लाश के बचे कुचे हिस्से दोनों ने ड्रम से बाहर निकाले। फिर वही अपने साथ लाए पेट्रोल से उन्हें जला दिया और बाकी सबूत पास ही बहने वाली एक नदी में फेंक दिए। बाकी ड्रम के हिस्से को दूसरी जगह ले जाकर नष्ट कर दिया। 20 फरवरी 2024 को अवैध हथियार केस में पकड़ाने के बाद पूछताछ में उसने इस कत्ल के भी राज खोल दिए। इस तरह एक अवैध हथियार के सहारे पुलिस भानुप्रिया के कत्ल की गुत्थी को सुलझा पाई, जिसका राज करीब 4 साल तक एक ड्रम में कैद था। गिरफ्तारी के बाद राहुल ने खुलकर पुलिस को बताया कि वो क्राइम शो देखता है। हालांकि पुलिस ने इस केस को तो सुलझा लिया, लेकिन इस केस का अंजाम अदालत में क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है। इसकी झलक राहुल ने अभी से देनी शुरू कर दी है। जब वो पहली बार मीडिया के सामने लाया गया तो वो तोते की तरह भानुप्रिया के कत्ल की कहानी सुना रहा था, लेकिन फिर जैसे ही उसका वकील उसे मिला, उसने फौरन अपनी बोली ही बदल ली। तब वो बोला कि उसने कब कहा कि उसने उसे मारा है। कायदे से राहुल के बयान या मकान मालिक की गवाही को छोड़ दें तो भानुप्रिया के कत्ल से जुड़ा कोई भी सबूत पुलिस के पास नहीं है। ना लाश, ना लाश के सबूत, ना मौत की निशानी, ना लाश के टुकड़े और ना ही ड्रम। 4 सालों में सारे सबूत धुल चुके हैं। यानी अब पुलिस को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर ही इस केस को आगे ले जाना होगा। राहुल के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।